आज उद्धव जी कहते हैं, हे बाबा, मैं उन ब्रज गोपिकाओं की ओर दर्शन करना चाहता हूं। तो एक बगीचे में जाकर के देखा तो सभी गोपियां खिन्न अवस्था में बैठी हुई थी। कोई श्रृंगार नहीं, कोई बनावट नहीं, और अपना अपना स्वप्न बता रहे थे कि आज मैंने कन्हैया को देखो सपने में। बा ने बछड़ा खोल दियो, मैं बा के पीछे भागी, थोड़ी दूर तक तो दिखाई दियो, फिर मेरी आंख खुल गई। एक कहती है बा ने मेरी मटकी फोड़ दी, एक कहती है मैं जमुना जल लेकर के आ रही थी, कंकड़ मार दियो, मेरी मटकी फोड़ दी। यानी कि सब अपना अपना स्वप्न बता रही थी। और खिन्न अवस्था में एक साइड में राधा रानी बैठी हुई थी, किशोरी राधा रानी। एक गोपी बोली, आपने कन्हैया को सपने में न देखो का? आप भी तो कछु बताओ। राधा रानी ने जवाब दिया कि मैंने तो कन्हैया को कबू सपने में न देखो। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, आप तो कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा स्नेह करती थी, और आपने कन्हैया को कबू सपने में ना देखो? बोले ना, क्यों ना देखो? स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यस्ता सखीरो सीता, अस्माकं तु गते कांते गता निंद्रा अपि बेरणी। बोले कहा बताऊं सखी, जात नाते कन्हैया मथुरा गए हैं, बाद नाते बैरन को नींद ही नहीं आई, और जब नींद ना आवेगी तो मैं सपनों कहां से देखूंगी? सामने से देखा तो रथ पर विराजमान उद्धव जी आ रहे थे। सखियां बोली देखो तो सही भैया ये कौन है? थोड़ा नजदीक आए उद्धव जी। बोले कौन है? बोले रथ तो वही है जिस रथ में कन्हैया मथुरा गया था। बोले मालूम नहीं, सोने का रथ है। बोले हो सकता है दोबारा से अक्रूर जी आ गए हों ब्रजमंडल में। दूसरी सखी बोली अक्रूर जी ब्रजमंडल में अब कहा करेंगे आए के, अब यहां कहा बचो है ब्रजमंडल में। तीसरी सखी बोली तू ना जाने, राजा कंस मर गए हो ना? बोले हाँ। बोले अब्बा को श्राद्ध होगा। श्राद्ध होगा? पर यहां क्यों आए हो ये? पर यहां ले भी आए हो जी मांस। बोले ब्रजमंडल में मांस कहां है? बोले ये कोई शमशान थोड़ी है, ये तो ब्रजमंडल है। चौथी सखी बोली तू ना जाने या ब्रजमंडल ना रहे हो, ये तो बिल्कुल शमशानी है गए हो। जब से कन्हैया हमें छोड़ के गए हैं बादरा से, तो ये शमशानी तो बन गए हो है ब्रजमंडल। और तो को ना मालूम, राजा कंस को श्राद्ध है रहे होगो ना, तो भैया राक्षसन में तो मासी परोस हो जावे, और कार्य भारत तो बाको भांजो सब संभाल रहे होगो कन्हैया, खास भांजो है बाको। तो बाई ने भेजो होगो ये अक्रूर के ब्रजमंडल जाओ और वहां से मांस लेके आओ। चलो चलो कोई बात ना है, अपना अपनो कलेजा और अक्रूर के सामने रख दो, ले जाएगो हमारो कलेजा। क्योंकि ये शमशान के समान ही ब्रजमंडल हो गया है। हम सब तुम सब मृतक ही तो हैं। एक सखी बोली जा बात को तो तू सही कह रही है। सुनो, जब मांस परोस हो जाएगो ना, अपना अपना कलेजा तुम दे दोगे, तो कन्हैया पहचान लेगो कौन सा कलेजा कौन सी सखी को है। ब्रजवासियों का मांस भी मीठा होता है। आहा, मेरी कथा प्रेमियों, ऐसी वार्ता हो रही थी। उद्धव जी महाराज समीप पहुंच गए और जाकर के प्रणाम करने लगे। जय श्री कृष्ण। कौन हो भैया? बोले मेरा नाम उद्धव है और स्पेशल मैं आपके लिए आया हूं, तो मैं थोड़ा सा ज्ञान देना है। उद्धव जी ने ज्ञान दिया। बोले जिस कन्हैया के लिए आप पागल हो रही हो, तड़प रही हो, रो रही हो, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। परम ब्रह्म परमात्मा है, अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय है, भक्त वाचा कल्प तरु है। परम ब्रह्म है, जिसका हाथ नहीं होता, जिसका पैर नहीं होता, जिसका शरीर नहीं होता, वो परम ब्रह्म
हर जीव के अंदर वास करता है। वो ब्रह्म आपके अंदर भी है, वो ब्रह्म हमारे अंदर भी है, हर जीव के अंदर ब्रह्म वास करता है। इसलिए अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, अपने मन को ब्रह्म में बनाओ, यही जीवन का सार है। और इस बात को मैं नहीं कहता, इस बात को मेरे गुरु बृहस्पति जी कहते हैं, उन्हीं का ज्ञान है। जब ऐसा कहा, एक गोपी ने जवाब दिया, उद्धव हम अपने मन को ब्रह्म में लगाएं, अपने मन को ब्रह्म में बनाएं, और जब किसी के पास मन ना हो तो क्या लगाएं? अरे हमारे पास एक मन था और वो भी कन्हैया अपने साथ ले गए, हमारे पास तो मन बचा ही नहीं, फिर हम ब्रह्म में क्या लगाएं? जवाब दो। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो गयो श्याम संग, अब को आराधे। ऊधो मन न भये 10-20, एक मन था हमारे पास, उस मन को भी कन्हैया अपने साथ ले गए, हम ब्रह्म में क्या लगाएं? उद्धव हम कुछ नहीं जानती हैं, हम तो सिर्फ इतना जानती हैं, बोले कृष्ण ही तन, कृष्ण ही मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण सो ही काम है। हम कुछ नहीं जानते। तुम कहते हो उसका हाथ नहीं होता, उसका पैर नहीं होता, उसका शरीर नहीं होता। उद्धव एक बात बताओ, जब उसका हाथ नहीं होता तो उसने छीके से मटकी कैसे गिराई? उसका मुख नहीं होता तो माखन को कैसे खा गया? उसका पैर नहीं होता, जब हम उसके पीछे पीछे भागती थी ना, रुक जा दारी के तो को देखेंगे, तो क्या वो बिना पैरों की भाग गया है? उद्धव ऊधो तुम भई बोरी पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। एक बात और कह रहे थे, हर जीव के अंदर ब्रह्म का वास है, आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी, तो इतनी बड़ी गलती क्यों करते हो? उद्धव जब हमारे अंदर ब्रह्म का वास है तो एक ब्रह्म होकर के दूसरे ब्रह्म को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जब हमारे अंदर ब्रह्म है तो हमें काय का ज्ञान दे रहे? आपके अंदर भी ब्रह्म है, हमारे अंदर भी ब्रह्म है, तो हमें इतना बड़ा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ऊधो मत अइयो समझाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। मोरे मुकुट बेजंती माला, और दीजो उसको जाए, और कहियो असुवन जल से जमुना, और खारी ना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो, जाकर के कहना। ये गोपियां इतना रुदन मचाती हैं, उनकी आंखों से जो आंसू बहते हैं ना, उस धारा से कहीं जमुना जल फीका ना पड़ जाए। कहना जा करके, कहियो असुवन जल से जमुना, और खारी ना पड़ जाए। ले जा रे ये बंसी ऊधो, यही भूल गया था ना वो। ले जा रे ये बंसी ऊधो, और उसको याद दिलाने, जाके कांटा लगे सोई जाने।
दूसरे बोल में कहती है गोपी, नेह लगा के क्यों भूले तुम राधा के सावरिया, काना काना रटते रटते और घूमे हैं बावरिया, बरसाने की राधा प्यारी, बरसाने की राधा प्यारी, और आंसू लगी बरसाने, जाके कांटा लगे सोई जाने। तीसरे बोल में, जाए बसे हो दूर बिरज से, और भेजते हो संदेशा, हम गोपी यहाँ राह तकत हैं, और रूप हो गया कैसा, और पथराई मैया की अखियां। अरे हमारी फिक्र नहीं, कम से कम अपनी मैया की तो फिक्र करता हुआ है? और पथराई मैया की अखियां, और दर्शन उसका पाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। आज गोपियों ने इतना रुदन किया, इतना रुदन किया, और उनके आंख से अश्रुधारा बहने लगी। वह पनारे के रूप में परिणत हुई, वही एक प्रेम नदी बनी, प्रेम सरोवर बनी, एक समुद्र बनी। और उसी गहरे समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने गोता लगाया, शुद्ध बुद्धि ही भूल गए, और गोता लगाते लगाते 7 महीने व्यतीत हो गए, और 7 महीने के बाद में होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया। सामने गोपियां हैं, बार बार चरण रज लेकर के और मस्तक से लगाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे गोविंद, हे कन्हैया, मुझे अब की बार में जन्म देना तो ब्रज मंडल में ही देना। अगर मैं मनुष्य बन के नहीं आऊं, एक घास का तिनका भी बन के आऊं, तो मुझे ब्रज मंडल में पैदा करना। कम से कम इन गोपियों के चरणों का स्पर्श तो मुझे प्राप्त होता रहेगा। आज दौड़ लगाई उद्धव जी ने मथुरा जी की तरफ। ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की तो वो डुमडुमी, प्रेम कोई बड़ो ढोल है। कन्हैया कक्ष में बैठे हुए थे, दरवाजे पर जैसे पहुंचे कन्हैया बोले, आइए आइए ज्ञानी जी महाराज, बड़ा समय लगा दिया। उद्धव बोले, आप बड़े निठुर हैं, आप बड़े निर्दयी हैं, आपके हृदय में जरा भी दया नहीं है। क्या हालत हो गई बेचारों की है? कन्हैया बोले, क्या हुआ? बोले, देखो तो सही, ये पूछो क्या नहीं हुआ। बोले, उद्धव जरा नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किए तो एक साइड में मैया और बाबा, एक साइड में सभी ग्वाल और गोपियां। बोले, ये क्या है? बोले, मैं इनसे अलग नहीं हो सकता, ये मुझसे अलग नहीं हो सकते। तो मैं जो ज्ञान का अभिमान हुआ था ना, जो अहंकार हुआ था, उस अहंकार का मैंने पतन किया है। थोड़ा प्रेम की भाषा समझ आई है, सबसे ऊंचा कौन? प्रेम। ऐसा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया। बोलो गोविंद भगवान।